वेदों में मानव तन भाग 3। पिछले कथनों में यह चर्चा हो चुकी है। मनुष्य का मस्तक जो है वह दिव्य कोश है। इसमें आत्मशक्ति को प्रतीत किया गया। ब्रह्मपुरी है मानव तन, अमृत से यह घिरा हुआ है। जो इसको जानता है वह चिर आयु को जीता है। उस पर भगवान की कृपा होती है और भगवत जनों की भी। इस नगरी के 8 चक्र हैं। नगरी की उपमा तन को दी है। आत्मदेव का इसमें वास है। नगरी इसलिए भी कि इसमें कितनी शक्तियां हैं। जैसे नगर में बहुत दुकान या मकान तथा नर नारी होते हैं, इसी प्रकार शरीर में बहुत से सेल्स हैं। वे अपना जीवन रखते हैं। अणु केंद्र, इनमें भी शक्तियां हैं। केंद्र जो दूसरे हिस्सों को शक्ति देते हैं। इसमें बहुत सेवक रहते हैं, सैकड़ों हजारों जो रक्षा करते हैं। किसी नस में कोई शत्रु पैदा हो जाए तो वे उसको मारते हैं, खाते हैं। साधारणतया कीटाणु एक नस से दूसरी नस में रक्त प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा जाते हैं। शारीरिक शास्त्र को जानने वाले कहते हैं कि रक्षा करने वाले कीट एक नस से दूसरी नस में सीधे चले जाते हैं। यह उनके लिए अपवाद एक्सेप्शन है। जैसे उत्सवों और ऐसे ही अवसरों पर सेवक के लिए अपवाद होता है। सिपाही के लिए नियम नहीं, दूसरों के लिए होते हैं। इस शरीर की रक्षा के लिए बड़ी भारी सेना है। इतनी सेना किसी देश की ना होगी। संसार के प्रबंध का तो यह बड़ा अच्छा नमूना है। इसमें सब कुछ पाया जाता है। चीनी बनती है, एसिड भी बनता है। इसी प्रकार नियम है। खट्टे मीठे रस पैदा होते हैं। एक दूसरे को बड़ी भारी सहायता है। किसी के पैर के अंगूठे में कष्ट हो जाए तो आगे से सहायता पहुंचती है। सारे शरीर की शक्ति इसमें लग जाती है। मैंने शारीरिक शास्त्र के विषय में बहुत नहीं पढ़ा, केवल प्राथमिक प्राइमरी ही समझा है। तन के अंदर ही विश्व का चित्र है। यह नगरी तन अष्ट चक्र वाली है। लड़ाई में पहले किले बनाते थे, चक्र बनाते थे। मूलाधार से सहस्त्र द्वार तक 8 चक्र हैं। इन चक्रों में आध्यात्मवादियों ने आत्मशक्ति को प्रतीत किया। डॉक्टरों ने कुछ यहाँ तक समझा कि ये गांठें हैं। अध्यात्मवादियों का कहना है कि आत्मशक्ति इन गांठों में सोई हुई है। सेवन का स्थान अर्थात मूलाधार चक्र दोनों द्वारों के मध्य में स्थित है। वहां से शक्ति कहो, नागिन कहो, कोई बारीक नाड़ी कुंडलिनी जगती है। पतंजलि ने इसका वर्णन बहुत किया है। इसको दूसरे भी वर्णन करते हैं। वह शक्ति सुषुम्ना में प्रवेश करती है, फिर वह धीरे धीरे ऊपर तक जाती है। स्वामी दयानंद ने यह पढ़ा तो उनको कोई और चीज नहीं मिली। फिर शव उनको मिल गया, उसे फाड़ा, उसमें चक्र नहीं दिखे, तो वे ऐसे देखने में आते नहीं। यह तो शक्ति के जागरण का वर्णन किया। वह जगती अवश्य है और मूलाधार से नाभि की ओर संचालित होती है। हमारी इस ध्यान की पद्धति से तो पहले दिन ही 8 चक्र खुल जाते हैं। हम ऐसा ही बताते हैं कि त्रिकुटी से जागृत की जाए। पहले साधन होंगे, मैं इसका खंडन नहीं करता। अब जो भजनों में चक्र ज्ञान है तथा जिस पाठशाला में अध्ययन करने का अवसर मिलता है, उससे हमें वैसा ही ज्ञान प्राप्त होता है। हमारी शैली में शक्ति तुरंत अष्टम द्वार खोल देती है। भगवत कृपा इतनी होती है कि प्रथम मंत्र सुरों से ही नाम दीक्षा के समय चक्र खुल जाते हैं। कोई सज्जन अपने ग्राम से दिल्ली कैसे आए? यह ठीक है कि पहले समय में बैलगाड़ी से कितना रास्ता और समय लगता था। अब तो वह कार में 1 घंटे में पहुंच जाए और यदि वायुयान से जाना हो तो वह सीधा वहां पहुंचे। कहना यह है कि मंत्र योग से, राम नाम के इस योग से उसे तो 8वें का ही पता चलता है, अर्थात एकदम सभी से पार। नीचे का उसको करना ही नहीं पड़ता। यदि आत्मशक्ति वहां नीचे से जग जाए। जब वह कमल नाल तक आई तो सिर तक पहुंचने में इसको देर नहीं लगती, यदि मंत्र ठीक स्फुरित हो। पहले सड़क के साथ स्तंभ लगवाए जाते थे। 2-3 मील पर चौकी होती थी।
तो इस प्रकार पुकार से ही पता लेते थे। यहाँ से कहते और आगे से जवाब आता। अब शक्ति है, दिल्ली से आवाज कलकत्ता पहुंच जाए, लंदन में बैठा सुन रहा हो। आवाज कितनी तेज हो गई, इसका वेग कितना बढ़ गया। दूर स्थान को आवाज पहुंचने में तो समय लगता है, पर इसकी गिनती भी की गई है, किंतु वह तो बिल्कुल मामूली है। इसी प्रकार इस मस्तक के ध्यान का है, नीचे के चक्रों को उसे बोध ही नहीं। अन्य किताबी बातें हैं। मंत्र योग से शक्ति का जागरण सहज से होता है। शरीर रूपी नगरी के 9 द्वार हैं। 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, 2 द्वार नीचे के और मुख। दशम भिन्न है। यह दिव्य आनंदपुरी है, यह देवों की पुरी है। इतने क्रूर कि एक एक अंग तोड़कर लहू पीने लग जाना। नखों से छुरी का काम लेते। शूर्पणखा छाछ, सूप जैसे नखों वाली। श्री रामचंद्र जी ने उनको बाहर निकाला, इसीलिए राम की विजय मनाते हैं। अस्तु, वह मेरा प्रसंग नहीं। मानव तन में आसुरी भाव आन बसते हैं, कुसंगति से बुराई आ जाती है, पर यह तन तो असुरों के लिए नहीं बना। कुसंग आदि के कारण वे अवगुण इसमें आ जाते हैं। रामचंद्र जी ने तो केवल एक भाग से 14,000 राक्षस समाप्त किए या निकाले, पर राम नाम करोड़ों को अंदर से निकाले। यह नाम तो मनुष्य को देव बनाता है, दैवी भाव लाने चाहिए। कल्पना जो अब है वह पुरातन काल वाली नहीं रही। संत की कल्पना और थी। महाराज आशीर्वाद दो, लड़का पैदा हो, ऐसी बात नहीं जानते थे। वीर पैदा हो, यह वे जानते थे। पुरातन भाव बाकी तो रहे हैं, पर वे थोड़े रहे हैं। मैं कहाँ करता हूँ कि प्राचीन भारतवासियों का वास्तविक पता तो ऋग्वेद से ही चलता है, दूसरों से नहीं। अब लोगों के विचार कुछ और हैं, केवल भगत जी कहलाने की बात है। अंग्रेज से पूछो कि भक्त डिवोटी कैसा हो, बड़ा साफ सुथरा। किंतु हमारी सभ्यता में कल्पना ऐसी कि इधर से कपड़ा संभाला तो उधर से चला गया। भीष्म के चित्र में अब खड़ाऊ दिखाते हैं। ऐसे ही समझो कि धर्म के चित्रकार भी ऊंचे नहीं रहे। निर्भयता, आत्म तत्व उसमें जिसमें भय ना हो। आत्म तत्व कितना जगा हुआ है, यह निर्भयता है। जिसने भय को मार दिया उसने मृत्यु को मार दिया। मेरा आदर मान न मारा जाए, प्रतिष्ठा में बट्टा न लगे, आदि आदि के अनेकों भय मनुष्यों में पाए जाते हैं। महात्मा गांधी में निर्भयता थी। दिव्य आत्मभाव निर्भयता में जागता है। देव भावों का वर्णन गीता में है। इस नगरी में देव भाव रहते हैं।